सो स्टूडेंट्स, पहली शिफ्ट के बीएड की पहली शिफ्ट के ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने आप ही लोगों से इकट्ठे किए हैं और अभी तक बच्चे भेज रहे हैं। आपके पास जो क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ उनको भेज दीजिए, हमें व्हाट्सअप कर दीजिए या फिर हमें आप मेल कर सकते हैं, ठीक है, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन फ़िलहाल आपके लिए खुला है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला सवाल हमारा कंप्यूटर साइंस से है और यहाँ पर पूछा गया है कि CTRL+V किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो ये कमांड होती है पेस्ट। जब हम पेस्ट करते हैं कहीं पे कुछ मटेरियल तो कंप्यूटर में बहुत सी जगह वर्ड में भी इस्तेमाल किया जाता है Ctrl+V का, ठीक है। तो पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका। नेक्स्ट सवाल है सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की कौन सी होती है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत या लीवर, इंग्लिश में कहेंगे लीवर और वैसे हिंदी में कहते हैं यकृत। थर्ड सवाल देखिए भक्ति काल का महान कवि। तो यहाँ पे नाम मोस्ट प्रोबेबली आपको दिया होगा तुलसीदास का या और कोई भक्ति काल का कवि भी हो सकता है। अगला सवाल देखिए प्रकृति के अनुसार सुकुमार कवि कौन है। तो ये है सुमित्रानंद पंत जी। नेक्स्ट सवाल भारत के कुल पिन कोड क्षेत्र कितने हैं। तो ये है 9 क्षेत्रों में बांटा गया है भारत को पिन कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सवाल देखिए गूलर का फूल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है दुर्लभ होना। नेक्स्ट सवाल देखिए पहली बार पीएम की शपथ पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा कब ली गई थी। तो ये 2014 में ली गई थी। अगर इसका आपसे पूछा गया है डेट तो ये 26 मई 2014 की बात थी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए छायावादी कवि के बारे में पूछा गया। तो मे भी यहाँ पे जयशंकर प्रसाद या और किसी छायावादी कवि का नाम हो सकता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट सवाल देखिए रहीम किस के दरबारी कवि थे। तो ये थे अकबर के। उसके बाद हमारी आधिकारिक भाषाएं टोटल कितनी ये पूछी गई है संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार। तो ये हैं टोटल 22 भाषाएं तक। अगला सवाल है सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया है। तो ये 2001-2002 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट सवाल हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ये पुस्तक किसने लिखी थी, कौन थे इसके रचयिता। तो ये थे हमारे एस राधाकृष्णन जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए पहली महिला डीजीपी के बारे में पूछा गया। तो ये थी कंचन भट्टाचार्य जो कि उत्तराखंड की डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस की सर्वोच्च अधिकारी रह चुकी हैं। बाद में आम आदमी पार्टी में जाकर के इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था। अगला सवाल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। तो ये किस से संबंधित प्रोटोकॉल था। तो ये था ओजोन लेयर संरक्षण से संबंधित 1987 में। मोस्ट प्रोबेबली इसका सवाल ईयर नहीं पूछा गया था बट आगे कहीं पूछा जा सकता है। 1987 में हुआ था ये प्रोटोकॉल। अब आगे पूछा गया पावक में संधि। तो ये हो गया अयाधी संधि क्योंकि इसकी संधि कुछ इस तरह से होती है पौ और अक, संधि विच्छेद हो गया इसका। तो यहाँ पे ओ और आ मिल करके वाक बना देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी अयाधी संधि। नेक्स्ट इज माई कंट्री माई लाइफ इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, LK आडवाणी। नेक्स्ट है अंबर का विलोम क्या होगा। तो अंबर का अर्थ होता है आसमान, तो इसका विलोम क्या होगा पृथ्वी या फिर कोई दूसरा ऑप्शन पृथ्वी का कोई भी पर्यायवाची चीज अवनी। अगला सवाल महोत्सव में संधि विच्छेद बताना था। तो इसके लिए संधि विच्छेद इसका कैसे करेंगे महाप्लस उत्सव और ये हो जाएगी आपकी गुण संधि। और इसका वो देख लेते हैं कि क्यों ये गुण संधि है। जब आ या आ के बाद ऊ या ऊ आ जाए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आप ऐसे भी कह सकते हैं, तो क्या हो जाता है ओ हो जाता है दोनों के स्थान पर, ठीक है। तो इस ढंग से महाप्लस उत्सव महोत्सव बन जाएगा। एक और सवाल पूछा गया पहली शिक्षा नीति कब लागू की गई थी। तो 1968 में लागू की गई थी। 1968 में कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर और उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। अगला सवाल हमारा साइंस है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो ये होता है डिस्टेंस या दूरी की इकाई और एक कहना चाहिए प्रकाश वर्ष का जो मान होता है वो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगर मीटर में बात करें तो 10⁻15 मीटर, अगर ये किलोमीटर में पूछे तो 10⁻12 मीटर हो जाएगा। बस इतना ही चेंज करना है। अगला सवाल था डोगरी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है, कई जगह पे हिमाचल में भी बोली जाती है बट मेन इसका जम्मू एंड कश्मीर होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए मौलिक अधिकार संविधान किस भाग में है। तो ये थर्ड पार्ट में है। पहले पार्ट में संविधान की क्या है यूनियन और
राज्य, और दूसरे पार्ट में क्या है सिटीजनशिप, और तीसरे पार्ट में हमारे मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकार। अगला सवाल है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो ये दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, और ऐसे ही राज्यपाल की अगर कभी बात आए तो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल दूध के उत्पादन से संबंधित था कि कब तक ये दुगना होने की उम्मीद है, तो ये 2025 तक उम्मीद है कि दुगना हो जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह पे भी एक सवाल आया था कि कहाँ पे हुआ था या कब हुआ था इस जंग से, तो ये गुजरात में हुआ था। अगला सवाल कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, इसमें भी एक सवाल आया था, एग्जैक्ट सवाल क्या था पता नहीं, 1907 में हुआ था। यहाँ पे नरम दल और गरम दलों में कांग्रेस बढ़ गई थी। अगला सवाल था कोलकाता से दिल्ली राजधानी का परिवर्तन कब हुआ था, तो 1911 में हुआ था, जब दिल्ली दरबार लगा था और लॉर्ड हार्डिंग हमारे वायसरॉय थे। अगला सवाल था पहली भारतीय महिला जिसे ओलंपिक मेडल मिला था, तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी, जिनको सन 2000 में कब मिला था ये पूछा जा सकता है आगे भी सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सन 2000 की सिडनी ओलंपिक में इनको मेडल मिला था, ये पहली भारतीय महिला थी जिन्हें मेडल मिला था। कुछ और सवाल देखिए, कर्मभूमि नौकरी पोर्टल हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था, ये सवाल एक पूछा गया था, तो ये पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। ये सवाल जैसे हमें बच्चों ने भेजे वैसे ही हमने यहाँ पे दिखा दिए आपको, इसमें कुछ भी करेक्शन करने की हमने कोशिश नहीं की, तो मे भी कहीं कुछ गलती हो जाए, सवाल गलत लिखा हो, एग्जैक्ट बच्चों को याद ना भी रहा हो, ऐसा हो सकता है। तो बेकिंग सोडे का फॉर्मूला पूछा था, तो NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये। इसके अलावा एक होता है कास्टिक सोडा और एक होता है आपका धावन सोडा। तो वॉशिंग सोडे का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वॉशिंग सोडा या धावन सोडा होता है Na2CO3 धावन, ये वॉशिंग, और ये होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसके अलावा एक और सोडा होता है जिसे हम कहते हैं कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडे का फार्मूला होता है NaOH, ठीक है, और बाइकार्बोनेट का तो हम बता ही चुके हैं आपको। अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर ये गैस परमाणु के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये होते हैं अमूमन 8 इलेक्ट्रॉन। हालांकि हीलियम एक अपवाद भी है जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, लेकिन उसके बाद होते ही 2 हैं तो 8 वो लाएगा ही नहीं कहीं से। बट हीलियम छोड़ दो आप, तो बाकी सारी अक्रिय गैसें चाहे हीना नीना करीना जो भी है, मतलब उसको हम कुछ ढंग से याद रखते हैं, हीना नीना और करीना की जीरोक्स रानी, तो HE हीलियम के लिए आता है, उसको आप छोड़ दो, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कुल मिलाकर के, तो 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ही नहीं होता। इसके अलावा हीना नीना और करीना की जीरोक्स रानी यानी कि आर्गन हुआ या आपका और कोई गैस हुआ नीचे, वो सब के सब 8 इलेक्ट्रॉन रखती हैं अपने एक्सटर्नल या बाहरी कक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो ऑक्सीजन तो एक तत्व है जिसे O से दिखाते हैं हम, उसके अलावा क्लोरीन को हम Cl से दिखाते हैं। इसके अलावा आप सिलिकॉन को किससे दिखाते हैं, Si से दिखाते हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होता है और इसका एटॉमिक वेट होता है 28, ठीक है। क्लोरीन का आप बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ऑक्सीजन का भी आप बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। बट संगमरमर में ऐसा नहीं होता, संगमरमर क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, 2 या 2 से ज़्यादा उसमें एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाता है। अच्छा, एक और सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में, लाइटर होना चाहिए यहाँ पे, लाइट लिखा है, भरी जाती है, निकलती है वहाँ से, तो ये होती है ब्यूटेन गैस, जिसे जला करके आप जो है सिगरेट सुलगा लेते हो। एक और सेम सवाल है ऑलमोस्ट, इन में से कौन सा एक तत्व, एक कौन सा केवल एक ही तत्व से बना है, तो यहाँ पे हीरा आप देख रहे हैं, हीरा जो है कार्बन का प्ररूप होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही बना है। बाकी बालू में तो पता नहीं क्या क्या शामिल होगा, कांच में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, और पानी में भी 2 चीज़ें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली होती हैं, ठीक है। तो हीरा यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। अगला एक और दिलचस्प सवाल, महिलाओं के हृदय का भार लगभग 250 ग्राम होता है। अगला सवाल बहुत अच्छा है, हमारा धन सूत्र पूछा गया, तो 21-23/21-23 ऐसे लिखते हैं कुछ इस ढंग से इसको, 21-23/21-23, ठीक है। ये हो गया आपके इंसीजर, ये हो गया आपके कैनाइन, एक 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 ऊपर, और उसके बाद क्या बचे हमारे पास, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। इस ढंग से टोटल 32 दांत हमारे पास हो जाते हैं। धावन सोडे का फार्मूला तो हम आपको बता ही चुके हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, खोपड़ी में हमारी कुल अस्थियों की संख्या, तो ये होती है 28, और सुहागे का सूत्र, तो सुहागे का सूत्र होता है Na2B4O7 × 10H2। तो ये थे हमारे कुछ सवाल जो कि आप ही लोगों से मिले थे, आप में से बहुत सारे बच्चों ने भेजा, थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा कुछ और सवाल अगर छूट गए या कोई सवाल गलत हमने बता दिया है, हमें कुछ गलत सवाल मिला है,
तो आप उसको करेक्ट करके या पूरा सवाल करके भी भेज सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।